सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम माना गया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में अरब सागर के किनारे सोमनाथ मंदिर में विराजमान है और इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोमनाथ के दौरे पर हैं और इसको लेकर सोमनाथ में दीपोत्सव जैसा माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने के लिए शनिवार को ही सोमनाथ पहुंचे। पीएम मोदी का स्वागत करने और उनकी झलक पाने के लिए सोमनाथ वासियों सहित देश भर से आए भक्तों में एक अनोखा उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख के तौर पर इस कार्यक्रम में सेवा का मौका मिला है। ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, क्या माहौल रहा होगा। आप और हमारे पुरखों ने अपनी आस्था के जान की बाजी लगा दी। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन में ये बयान दिया कि पुरखों ने अपनी आस्था की जान की बाजी सोमनाथ मंदिर के लिए लगा दी, जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई इतिहास जरूर है। जब जब इतिहास में सोमनाथ का जिक्र होता है तब तब वीर हमीर जी गोहिल को भी याद किया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर हमीर जी गोहिल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। दरअसल वीर हमीर जी गोहिल की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको नमन किया। सोमनाथ मंदिर और वीर हमीर जी गोहिल का नाम एक दूसरे के लिए पर्याय के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि वीर हमीर गोहिल जी ने अपनी जान की बाजी लगाकर आक्रांताओं से सोमनाथ मंदिर की रक्षा की और उस मंदिर के रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। आज के इस रिपोर्ट में ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एक तरफ जहां हम सोमनाथ मंदिर जाकर बेहद श्रद्धापूर्ण भाव से भगवान शिव शंकर की आराधना करते हैं, तो दूसरी ओर उनके सबसे अनन्य भक्त वीर हमीर जी गोहिल के बारे में भी जान लें। भारत का कण कण अपनी शूरवीरता की कहानी बोलता है। इसके हर पग पर बलिदान की भी गाथा है। विदेशी आक्रांताओं से लड़ते हुए यहां से वीरों ने ना समय देखा, ना अपने उम्र को देखा, ना परिवार देखा, ना युद्ध का परिणाम देखा, बस एक चीज देखी और वो चीज थी राष्ट्र धर्म। और अपने सनातन कर्तव्यों के लिए जिस तरीके से वीर हमीर गोहिल जी ने खुद की बलि दे डाली, आने वाले इतिहास के पन्नों पर उन्होंने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में भी अंकित कर दिया। हिंदुस्तान में शूरवीरों की कहानी कम नहीं है, क्योंकि भारत की ये पवित्र भूमि वीरों की बलिदान से समाहित है। और ऐसे ही एक शूरवीर का नाम हमीर सिंह जी गोहिल था। इतिहास के पन्नों में उनका नाम वीर सिंह गोहिल के नाम से भी लिया जाता है। 16 साल की इस कच्ची उम्र में जहां बच्चों के मन में खेल की बात सामने आती है, बच्चे खेल खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, तो दूसरी ओर उसी 16 साल की उस नाजुक उम्र में वीर हमीर सिंह गोहिल ने अपनी जान की बाजी लगाकर सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते करते इतिहास के पन्नों में आने वाले युग को एक बहुत बड़ा परिणाम दे दिया। आखिर कौन थे वीर हमीर सिंह गोहिल? गहलोत राजवंश के एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले महाप्रतापी वीर हमीर सिंह गोहिल एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने सनातन परंपरा के मान्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। भारत के इतिहास में वीर हमीर सिंह गोहिल को पराक्रम और उनके साहस के लिए याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाता रहेगा। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक II के गवर्नर जफर खान की सेना से युद्ध करते हुए बेहद पराक्रम दिखाते हुए अपना परिचय दिया। उन्होंने अपने भील दोस्त वेगड़ा जी के साथ अपनी अंतिम सांस तक युद्ध किया और सोमनाथ मंदिर को बचाते हुए शहीद हो गए। बात 14वीं शताब्दी की है। दरअसल गुजरात के अमरेली जिले के अर्थीला के राजा भीम जी सिंह गोहिल थे। उनके 3 बेटे थे, दूदा जी, अर्जुन जी और हमीर जी। एक बार अपने मझले भाई अर्जुन जी के साथ वे मुर्गों की लड़ाई के चक्कर में दोनों भाई के बीच विवाद हो गया और अर्जुन जी ने उन्हें सौराष्ट्र छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। वे 200 क्षत्रियों को लेकर मारवाड़ की ओर चले गए। कुछ समय बाद अर्जुन जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने छोटे भाई हमीर जी को भी बुलवा भेजा। वे वापस आ गए। घर पहुंचकर वो अपने भाई और भाभी से मिले और इस तरह पूरी प्रजा हमीर जी के वापस आने पर बेहद खुश थी। तीनों भाई जंगलों में शिकार खेलने और युद्ध का लगातार अभ्यास करते। उस वक्त हमीर सिंह गोहिल की उम्र 16 साल थी और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। उधर गुजरात के हालात बदल रहे थे। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद
तुगलक द्वितीय जूनागढ़ में अपने गवर्नर शमशुद्दीन को हटाकर जफर खान को उसने अपना गवर्नर नियुक्त किया। जफर खान बेहद ही क्रूर और दमनकारी आदमी था। वह गुजरात में हिंदुओं पर तरह तरह से अत्याचार करता और मंदिरों को तोड़ने लगता। जफर खान का अगला निशाना हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ मंदिर था। उसने सोमनाथ में रसूल खान को थानेदार नियुक्त किया और आदेश दिया कि मंदिर में हिंदुओं को इकट्ठा ना होने दें। कहा जाता है कि उस दिन महाशिवरात्रि थी और हर कोई भगवान शिव का अभिषेक करना चाहता था। रसूल खान ने उन्हें रोकने के लिए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट शुरू की और इससे आक्रोशित हिंदू श्रद्धालुओं ने रसूल खान को ही मार डाला। इससे जफर खान को सोमनाथ मंदिर पर हमला करने का मौका मिल गया। उधर भीमजी सिंह गोहिल और उनके दोनों बेटे बदले हालात के लिए तैयार थे, जबकि हमीर सिंह जी को इसके बारे में कोई इल्म न था। एक दिन वे दरबारगढ़ आए और अपने सबसे बड़े भाई दूधा जी की पत्नी से खाना मांगा। तब उनकी बड़ी भाभी ने कहा, क्यों देवर जी, इतनी जल्दी क्या है? खाना खाकर सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए साका करने जाना है। हमीर सिंह जी को पहली बार सोमनाथ मंदिर पर संकट के बारे में उस दिन पता चला। उन्होंने अपनी भाभी से पूछा, क्या सोमनाथ पर संकट है? तब उनकी भाभी ने बताया कि दिल्ली का सूबेदार जफर खान अपने दल के साथ हमले के लिए रास्ते में है। ये बात सुनकर हमीर सिंह जी बिना खाना खाए खड़े हुए और अपने 200 साथियों को लेकर जफर खान से लड़ने के लिए चल पड़े। कहा जाता है कि रास्ते में हमीर सिंह जी को अंधेरी रात में किसी महिला के शोक गीत गाते हुए आवाज सुनाई दी। एक झोपड़ी में एक वृद्ध चारण ये शोक गा रही थी। हमीर सिंह ने वहां जाकर पूछा तो महिला ने कहा कि वो अपने मृत बेटे के लिए शोक गीत गा रही हैं। और इसके बाद वीर हमीर सिंह ने लाखबाई चारण नाम के वृद्धा से अपने लिए भी शोक गीत गाने को कहा और बताया कि वह सोमनाथ के लिए साका करने जा रहे हैं। तब महिला ने कहा, बेटा हमीर, तुम विवाहित हो? तब हमीर सिंह ने कहा, नहीं। तब वृद्ध चारण महिला ने कहा कि रास्ते में जो मिले उससे विवाह कर लेना, क्योंकि कुंवारों को युद्ध में वीर गति प्राप्त करने में भी अप्सरा वर्ण नहीं करती। रास्ते में उन्हें द्रोणगढ़ा गांव में भीलों के सरदार वेगड़ा जी मिले। दोनों मित्र थे। वेगड़ा जी की अपनी युवा कन्या राजबाई थी, जिसका विवाह उन्होंने वीर हमीर सिंह गोहिल जी से कर दिया। वेगड़ा जी भी हमीर सिंह जी के साथ जफर खान के खिलाफ युद्ध के लिए 1200 सैनिकों को लेकर निकले। वो सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर जफर खान की सेना का इंतजार करने लगे। जफर खान अपनी सेना के साथ जैसे सोमनाथ मंदिर की ओर बढ़ा, दोनों ओर के सैनिकों में भीषण युद्ध हुई। जफर खान के सैनिक गाजर मूली की तरह काटे जाने लगे। आखिरकार जफर खान ने हाथियों के लिए तोपों का इस्तेमाल किया। इससे वीर हमीर सिंह गोहिल जी ने सेना को भारी नुकसान हुआ। वेगड़ा जी अपने सेना के साथ बाहरी रक्षा कवच के रूप में जफर खान से लड़ रहे थे। वहीं हमीर सिंह गोहिल जी मंदिर और गर्भगृह को बचा रहे थे। और इसी बीच जफर खान के एक महावत ने अपने हाथी को इशारा करके वेगड़ा जी को रौंद दिया। हमीर सिंह जी के साथ ही वीर वेगड़ा वीर गति को प्राप्त हुए। जफर खान ने मंदिर को 3 तरफ से घेरा और चौथी तरफ समुद्र था, यानी अरब महासागर। जफर खान की विशाल सेना को 200 राजपूतों की सेना ने रात भर उलझा कर रखा। रात में निर्णय हुआ कि सुबह होते ही जफर खान की सेना पर हमला होगा, और ऐसा ही हुआ। सिर पर केसरिया साफा बांधे शौर्यवान राजपूतों की सेना ने जफर खान पर हमला किया। दोनों ओर से भीषण जंग हुई। जफर खान की विशाल सेना के बीच राजपूत वीर गति को प्राप्त होने लगे, और इस बीच जफर खान ने हमीर सिंह जी पर पीछे से हमला किया और उनका सिर कटकर धरती पर गिरा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महादेव का ये भक्त, जिसके सिर को काट दिया गया, लेकिन उसका धड़ फिर भी जंग लड़ता रहा। पर सवाल ये था, आखिरकार बेजान धड़ कब तक लड़ता? वीर हमीर सिंह गोहिल जी सोमनाथ को बचाते हुए भगवान शिव के धाम चले गए। अकेले 9 दिनों तक वे जफर खान को मंदिर में घुसने नहीं दिया। उधर वृद्धाचारण हमीर सिंह जी गोहिल के लिए शोक गीत गाती रहीं, और ये था वीर हमीर सिंह जी गोहिल का स्वर्णिम इतिहास। आज उनके वीर गति को 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वो आने वाले इतिहास में भी सुनहरे अक्षरों से अंकित होगा और हर देशवासियों को प्रेरणा देगा।